2014 के चुनाव में 9 चरणों में चुनाव हुए थे। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। 2019 में भी 7 चरणों में चुनाव हुए। अतः चुनाव आयोग पर यह दोषारोपण करना कि इस बार 7 चरणों में क्यों चुनाव करा रहे हैं, बेमानी है। हाँ, निराश विपक्ष को चुनाव आयोग के हर निर्णय पर सवाल उठाना है तो उठाते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव 3 या 4 चरणों में होने चाहिए थे। 7 चरणों में चुनाव का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह दौरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 7 चरणों में चुनाव कराने का मतलब है कि लगभग सभी विकास कार्य रुक जाएंगे। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि पश्चिमी बंगाल में 7 चरणों का लोकसभा चुनाव इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। सिब्बल ने हाल ही में 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें इस तथ्य के बावजूद नियुक्त किया गया कि संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी इसका सदस्य होना चाहिए। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, जहां तक देश में लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का सवाल है, इसकी उम्मीद थी। वास्तव में जिस तरह से उन्होंने इन दोनों चुनाव आयुक्तों को इस तथ्य के बावजूद नियुक्त किया कि संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है कि सीजेआई को भी समिति का सदस्य होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित होने के बावजूद संविधान पीठ के फैसले को खारिज कर दिया है। सिब्बल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत और जिस तरह से उन्होंने नियुक्ति को आगे बढ़ाया, उससे पता चलता है कि उनका इरादा वहां अपने लोगों को रखने का था। सिब्बल ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में 7 चरणों का चुनाव इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर काम करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के समन और बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर सिब्बल ने कहा कि इस सरकार का पूरा इरादा यह सुनिश्चित करना है कि सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वे प्रचार नहीं कर सके। उन्होंने आरोप लगाया, पूरी संवैधानिक मशीनरी को भंग कर दिया गया है और हमारे पास एक ऐसी सरकार की मशीनरी है जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की है कि वे सत्ता में बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की प्रशंसा पर सिब्बल ने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए ईडी की प्रशंसा करनी चाहिए। सिब्बल ने कहा, मुझे कहना होगा कि इस सरकार के प्रति ईडी की वफादारी अटूट है और वास्तव में इसकी सराहना की जानी चाहिए। चुनावी बॉन्ड मामले के बारे में बात करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि तथ्य इस देश के लोगों के सामने हैं। उन्होंने कहा, आप किसी व्यक्ति पर छापा मारते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू करते हैं, कुछ महीनों के भीतर वे चुनावी बॉन्ड खरीदता है और उन्हें सत्ता में पार्टी को दे देता है। वे संविधान के विपरीत देश चला रहे हैं। तो आइए देखें कि अदालतें क्या करती है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।